नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख अभी भले ही नहीं निश्चित हुई है, लेकिन मामला आर पार की लड़ाई जैसा नजर आ रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो अभी से टिकट बांटने शुरू कर दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में लग गए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक एक सीट के लिए रणनीति बना ली है। उन्होंने 6 सीटों के लिए भारी भरकम नेताओं की फौज उतार दी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सभी सीटों के लिए चुनाव प्रभारी तय कर दिए हैं। हालांकि यह बात अलग है कि कांग्रेस को अब तक यह भी पता नहीं कि उसे कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है। वैसे लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद कांग्रेस नेता उत्साहित हैं। उनके उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उपचुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। इतना ही नहीं, प्रयागराज में हुई संगठनात्मक बैठक के दौरान कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को अपने तेवर भी दिखाए। माना जा रहा है कि पार्टी ने लखनऊ में बैठक करने के बजाय प्रयागराज में बैठक करके सपा को यह संदेश दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी प्रयागराज मंडल के पास की दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। पार्टी का मानना है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कम से कम उसे 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि वह फूलपुर सदर और मिर्जापुर की मझवा सीट पर उसके प्रत्याशी को ही चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। बैठक के बाद इस बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्वी जोन के प्रभारी राजेश तिवारी ने अपने बयानों में यह भी संकेत दिए हैं कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 5 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी को उन्हीं सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहिए, जबकि 5 अन्य सीटें उसे कांग्रेस के लिए छोड़ देना चाहिए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाह रही है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेंच भी फंस सकता है। वह इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी फूलपुर सदर की सीट पर अपनी दावेदारी को लेकर अड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने फूलपुर सीट के लिए अपने प्रभारी का ऐलान कर दिया है। सपा ने इंद्रजीत सरोज को प्रभारी बनाया है, तो फिर इस सीट को लेकर कांग्रेस कहां खड़ी होगी यह देखना होगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को गाजियाबाद के अलावा कोई और सीट देने को तैयार नहीं दिख रही है। यही सोचकर कांग्रेस ने फूलपुर सीट पर अपना दावा ठोका है, क्योंकि फूलपुर सीट वैसे भी कांग्रेस की पुरानी और पुश्तैनी सीट रही है। टिकट बंटवारे को लेकर अगर पेंच फंसता है तो इसका फायदा कहीं न कहीं भाजपा और बसपा को मिल सकता है। कुल मिलाकर इस उपचुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन के बीच एक तरह से उनके संयम की भी परीक्षा होगी। कांग्रेस पार्टी सपा पर दबाव बनाने में सफल रहती है या नहीं, यह तो सीट बंटवारे के लिए सहमत बनने के बाद ही पता चल सकेगा। चर्चा यह भी है कि जब कांग्रेस पार्टी के लिए अभी यह तय नहीं हो पाया है कि उसे कहां और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, फिर भी पार्टी की तरफ से सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। ऐसे में अंदर खाने इसे लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर पर्यवेक्षकों का चयन विधानसभा सीट के हिसाब से किया जाना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने सभी 10 सीटों के लिए पर्यवेक्षक क्यों नियुक्त कर दिए, जबकि कांग्रेस को कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।